हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर ऑफ दिशा न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर। आज एक और हम इंटरेस्टिंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करेंगे जिसको हम ओथेलो सिंड्रोम बोलते हैं। ओथेलो सिंड्रोम, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। ओथेलो सिंड्रोम नाम कहाँ से आया? अगर आप शेक्सपियर के अगर प्लेस देखते हैं तो उसमें एक ओथेलो प्लेस था। उसमें ओथेलो में वो क्या था कि उस पर्सन को अपनी वाइफ के सस्पिशियस था, उसको शक होता था कि उसकी वाइफ का किसी के साथ रिलेशन है, और वो उस प्ले में इतना वायलेंट हो गया कि उसने अपनी वाइफ को ही ख़त्म कर दिया। तो ये जो शेक्सपियर के प्ले के नाम, वहाँ से हमने नाम पिक किया ओथेलो सिंड्रोम। ओथेलो सिंड्रोम और डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी होता क्या? इसमें दोस्तों क्या होता है कि पर्सन को अपने पार्टनर के लिए शक होने लगता है। धीरे धीरे उसको इतना ज़्यादा शक होने लगता है, उसको लगता है कि मेरे पार्टनर का किसी के साथ रिलेशनशिप है, वो सेक्सुअल फिजिकल रिलेशनशिप में किसी के साथ इन्वॉल्व है, और वो उसने उसकी लॉयल्टी पे, उसके कैरेक्टर पे उसको शक होने लगता है। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, बट ये मेल में, मैन में ज़्यादा कॉमन होता है। तो इसमें पेशेंट को क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि उसको उस पर शक होने लगता है, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा उसका कन्विक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं इसको, ओथेलो सिंड्रोम, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। जो जब भी डिल्यूजन की बात आती है, डिल्यूजन क्या होता है कि एक बिलीफ है कि पेशेंट को 100% कन्विक्शन है कि वो अगर ऐसा है तो है, रियलिटी में वो चीज़ नहीं है, बट पेशेंट को उसका डिल्यूजन है, मतलब उसको वो फॉल्स बिलीफ है, उसके लिए गलत बिलीफ है कि ऐसा है। तो इसमें ओथेलो सिंड्रोम में क्या होता है कि मान लो मेल पार्टनर है, तो उसको लगने लगता है कि मेरी वाइफ का या मेरी गर्लफ्रेंड का किसी के साथ रिलेशनशिप है, और वो इतना ज़्यादा उससे कन्विंस होता है कि वो उसके मोबाइल्स को चेक करने लगता है, बार बार चेक करता है कि वो किसको मैसेज कर रही है, वो किसी से बात कर रही है या नहीं कर रही। तो उसका जो इंटरनेट एक्टिविटी है, जो मोबाइल है, उसको चेक करने लगता है। इवन अगर वो जॉब कर रही है तो उसके ऑफिस में उसको स्टॉक करने लगता है, उसके पीछे जाने लगता है, और बार बार देखता है कि वो कहाँ पे जा रही है, ऑफिस में सीधी जा रही है या नहीं आ रही है। कई बार इवन उसके बिलोंगिंग्स है उनको चेक करने लगता है, उसके इवन जो कपड़ों को, अंडर गारमेंट्स को, कि उसने कहीं रिलेशन तो नहीं बनाया, उसके कुछ अंडर गारमेंट्स पे कुछ लगा तो नहीं हुआ, उसने कहीं रिलेशनशिप तो नहीं बनाया। इवन उसका पार्टनर, जैसे उसकी वाइफ ने या गर्लफ्रेंड ने किसी और की तरफ देखा तो उसको लगने लगता है उसकी तरफ देख के स्माइल क्यों कर रही है, उससे आई टू आई कॉन्टैक्ट क्यों मेंटेन कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसकी जो एक्टिविटी है वो पार्टनर की उसके लिए सस्पिशियस हो जाती है। इसको हम ओथेलो सिंड्रोम या डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी कहते हैं। धीरे धीरे ओथेलो सिंड्रोम बढ़ने का एक और भी रीजन हो गया। पहले तो ज़्यादातर फीमेल्स जैसे घर में रहती थी तो उनका एक्सपोजर नहीं था, अपोजिट सेक्स के साथ कॉन्टैक्ट का उतना चांसेस कम थे, वो ज़्यादातर घर में ही रहती थी। लेकिन अब फीमेल्स भी जैसे काम करने लगी हैं, तो जैसे मेल और फीमेल दोनों बाहर जाते हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर होने के ज़्यादा चांस होते हैं अपोजिट सेक्स से, और वहाँ पे फिर कई बार अपने उस पार्टनर को शक होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना आपका ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ता है अपोजिट सेक्स के लिए, उतना पार्टनर में भी ओथेलो सिंड्रोम बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊँ मेरे एक पेशेंट का, कि लोग इसको क्यों मिस कर देते हैं। देखिए, वो लोग इसलिए इसको मिस कर देते हैं कि इसमें बेसिकली बाकी जो चीज़ें जैसे शिजोफ्रेनिया हम बोलते हैं, साइकोसिस, उसमें क्या होता है, डिल्यूजन के अलावा हेलुसिनेशन भी होते हैं, पेशेंट को कुछ आवाज़ें आती हैं, पेशेंट का जो बिहेवियर है बड़ा थोड़ा अबनॉर्मल हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, वो बीच बीच में ज़्यादा गुस्सा, वॉयलेंट हो जाता है। तो दूसरे काफ़ी सिम्टम्स होते हैं जिससे कॉमन पर्सन भी आइडिया लगा लेता है। अगर उसको ये भी नहीं पता कि शिजोफ्रेनिया, तो उसको आइडिया लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। बट डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी और ओथेलो सिंड्रोम में क्या होता है कि सिर्फ यही एक है कि उसका अपने पार्टनर के प्रति सस्पिशियस है, पार्टनर पे वो शक करता है, बट उसके अलावा जैसे वो अपना जॉब, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक किस्सा सुनाना चाह रहा था। मेरा एक पेशेंट, जैसे अभी तो हो गए उसको काफ़ी दिन, उसका बेटा मेरे पास लेके आया उनको। तो आप सोचिए कि वो आर्मी में था, तो 20-25 साल से उसको ओथेलो सिंड्रोम था। वो जब भी घर पे आता था अपनी वाइफ पे शक करता था, अब उसको बार बार पीटता था कि तेरे किसी के साथ संबंध है, पता नहीं मैं छुट्टी भी क्यों आता हूँ, तुझे तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तेरे तो बहुत बॉयफ्रेंड है, तेरे तो बहुत यार हैं, इस टाइप के। जो फीमेल ने मुझे बताया कि सर ऐसे वर्ड यूज़ करता है। और जब भी आता था उसको बहुत ज़्यादा पिटाई करता था। बच्चों ने भी इन सब चीज़ों को देखा, और सबसे अनफॉर्चुनेट बात थी कि आप सोचिए उसके बेटे को भी विश्वास हो गया कि हाँ मेरी मदर का किसी से रिलेशन है, क्योंकि वो हमेशा ये बातें करता था। जब भी आता था फिजिकल अब्यूज़ होता था, घर में वायलेंस होता था, उसके लिए वो 1-1.5-2 महीना जितने दिन की उनकी छुट्टी होती थी उस पर्सन की, उतना वाइफ के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक हो जाता था। और ऐसे केसेस में जो पार्टनर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता, वो जब आई वाइफ तो उसने बोला कि सर चाहे कुछ भी करा दो, मेरा इससे पीछा छुड़ा दो, मैं इसको आप ठीक भी कर दोगे तो भी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, इसने मेरी लाइफ इतनी बर्बाद कर दी है। आप सोचिए, वो वीडियो बना के लाया, उनके घर के पास में कुछ घर बन रहा था दूसरे लोगों
लोगों का, तो उसमें जो हम जो कंक्रीट बजरी वगैरह जो छानते हैं और उसकी जो आवाज़ आती है, उसके जो छानने वाला जो बड़ा सा एक वो होता है, उसके ऊपर जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को वो रिकॉर्ड करके ले आया कि देखिए सर चारपाई बजने की आवाज़ है, चारपाई की आवाज़ आ रही है। मतलब इतना ज़्यादा उसमें डिल्यूजन और फॉल्स बिलीफ पेशेंट में हो जाता है। और जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो विद इन 1.5 मंथ्स में पेशेंट ठीक हो गया काफ़ी। इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। तो आप सोचिए जो पर्सन 20-25 साल से सफ़र कर रहा था, सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से, सोचिए उस पर्सन ने सफ़र किया। और सबसे बड़ी बात, उसकी वाइफ ने कितना ट्रॉमा झेला अपने बच्चों के सामने, अपने मतलब इवन उसका बेटा ही बिलीव करने लग गया ये मेरी मदर का किसी से रिलेशन है। तो आप सोचिए कि एक बीमारी जिसका इतना अच्छा इलाज है बट ना समझ होने की वजह से फैमिलीज। और ये तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक दूसरा मेरा पेशेंट था हरियाणा से, तो वहाँ पे भी उसको भी अपनी वाइफ के प्रति जब भी वो खेत में जाती थी कहीं पे, कि वो बार बार उस पर शक करता था। और एक दिन तो इवन उसने नाइट में मेरे पास ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने ट्रीटमेंट छोड़ दिया और छोड़ने के बाद अचानक से मेरे पास फ़ोन आया कि हाँ सर मैं बीमारी सब समझ गया, मुझे पता आप किस चीज़ का इलाज कर रहे हो, मुझे जब जस्ट बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आज इस बीमारी को ही मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर मैंने उसका चेक करवाया कि भाई उसको कितने दिन हो गए आए हुए। मैंने जब देखा कि वो तो बहुत दिनों से आया ही नहीं है, तब उसके बेटे को मैंने फ़ोन करवाया कि भाई आप कहाँ पे हो। बेटा कहीं पर जॉब कर रहा था। मैंने बेटे को बोला मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप घर पर जाओ इमीडिएटली चेक करो। जब बेटा शाम को पहुँचा, सोचे वो तो बेटा टाइम पर पहुँच गया, उसने कुल्हाड़ी को अपने पिल्लो तकिए के नीचे रख के वो सोया हुआ था। अगर बेटा नहीं पहुंचता तो नाइट में हो सकता है कि वो वाइफ पे अटैक करके उसको मार भी देता। तो जो एक ऐसी बीमारी जो कितनी खतरनाक दिखती है, क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपको आपके पार्टनर के ऊपर शक है, आपको लगता है कि पार्टनर अनफेथफुल है और पार्टनर मेरे साथ चीटिंग कर रहा है, और वो आपको बीमारी की वजह से लग रहा है, ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के सोच रहे हो, तो सोचिए अगर उसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये कितना खतरनाक रूप ले सकती है। ये बेसिकली पेशेंट खुद को भी ख़त्म कर सकता है और इसमें होमिसाइड का भी मतलब काफ़ी चांस है कि वो अपने पार्टनर को भी मार सकता है। तो ये एक डिल्यूजन। बट हाँ, इसमें यूजुअली लोग भी क्या करते हैं कि जैसे अगर किसी फीमेल पे सपोज अपना उसका हस्बैंड ब्लेम कर रहा है तो दूसरे फैमिली वाले भी साथ दे देते हैं, क्योंकि अदरवाइज पेशेंट को क्या होता है, वो काम कर रहा है, अपनी सारी दूसरी ड्यूटीज़ फुलफिल कर रहा है, तो लोगों को लगता नहीं है कि बीमार है। उसको लगता है कि अगर वो वाइफ पे शक कर रहा है इसका मतलब वाइफ ने कुछ किया होगा, पार्टनर ने कुछ किया होगा। तो ये आपको समझना है कि इसमें बाकी के जो डोमेन्स हैं, बाकी उसकी लाइफ सारी ठीक ठाक चलती है, बट उसको एक सिर्फ सिम्टम रहता है कि पार्टनर पे शक होना। इसलिए कई बार दूसरे फैमिली वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पेशेंट का ही साथ दे देते हैं और वो उसकी फीमेल जो पार्टनर है उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। इसलिए आपको इसको टाइम पे पहचानना ज़रूरी है कि अगर पेशेंट के पास कोई एविडेंस नहीं है, पेशेंट सिर्फ शक कर रहा है और वो ऐसी बातें कर रहा है, तो इसका मतलब वो ओथेलो सिंड्रोम, उसको उस शक की, अपने पार्टनर पे शक की बीमारी शुरू हो गई, उसको डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी है। प्रोफेशनल नियर बाई जो साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएँ, इसका बड़ा अच्छा इलाज है। इसमें हम मेडिसिन देते हैं एंटीसाइकोटिक, और एंटीसाइकोटिक से पेशेंट विद इन 1.5-2 मंथ्स में पूरा ठीक हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि आपको ज़िंदगी भर मेडिसिन चलाने की ज़रूरत है। 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स, 1 ईयर मैक्सिमम इसमें मेडिसिन, अगर पेशेंट ठीक होकर मेडिसिन हम बंद भी कर देते हैं। हाँ, किसी पेशेंट को बंद करने पर अगर थोड़ा बहुत सिम्टम लगे तो हमें थोड़ा वापस चलाने की ज़रूरत होती है। यूजुअली विद इन 8-10 मंथ्स, 12 मंथ्स में मेडिसिन भी इसकी बंद हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं कि वो इसका ज़िंदगी भर इलाज है, एक मेडिकेशन से पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है और उसकी लाइफ कितनी बेटर हो जाती है। तो आप ओथेलो सिंड्रोम भी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको टाइम पे पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट के, जैसे मैंने बताया, बाकी सारे एरियाज़ में पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती और दूसरे लोग उसका साथ देने लगते हैं कि वो यूजुअली सही बोल रहा होगा। कई बार इसमें क्या होता है कि कौन से मेल में ज़्यादा ओथेलो सिंड्रोम होता है, जैसे कि जो अल्कोहल लेते हैं। यूजुअली हमारे बुक्स में अल्कोहल का लिखा हुआ है कि अल्कोहल जो लेते हैं उसमें ज़्यादा ओथेलो सिंड्रोम होता है, क्योंकि अल्कोहल से क्या होता है, ज़्यादा अल्कोहल लेने से इम्पोटेंसी आती है। जो मेल है वो फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन में उतना अच्छा नहीं रह पाता, उसके जो इरेक्शन है उसमें, उसके लिंग में तनाव की कमी आ जाती है, और उसकी वजह से वो जब रिलेशनशिप नहीं बना पाता, वो अपनी तरफ से अपनी जो पार्टनर को जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता। तो धीरे धीरे उसमें ये होने लगता है कि अगर ये मेरे साथ रिलेशन बना रही, इसका मतलब शायद इसका कहीं और संबंध होगा, और उसकी वजह से, उसके इम्पोर्टेंस की वजह से, उसकी खुद की कमी की वजह से वो पार्टनर के प्रति शक करने लग जाता है। बट देखिए, अल्कोहल तो एक रीज़न है, उसके अलावा जैसे डायबिटीज़ अगर आपको है या कुछ और आपका वहाँ पे ऐसा ऑपरेशन हुआ है, ऐसी आपको बीमारी जो आपके इरेक्शन को, लिंग में तनाव को अफेक्ट कर सकती है, तो उसमें भी ये ओथेलो सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। बट यूजुअली अल्कोहल डिपेंडेंस पेशेंट में ये काफ़ी देखा गया है कि अल्कोहल से इम्पोर्टेंस आती है और इम्पोर्टेंस से फिर आपका ओथेलो सिंड्रोम डेवलप हो जाता है।
मेनली मेल में होता है, फीमेल में ये कम होता है, बट फीमेल में भी ये होता है। तो आप ये ओथेलो सिंड्रोम है कि आपका पार्टनर के प्रति शक करना। एक छोटे से नॉलेज से आप अपने पार्टनर को भी आप परेशान नहीं करेंगे अगर आपको पता है। और इसका क्योंकि पेशेंट को ये पता नहीं चलेगा कि उसको ये बीमारी है, क्योंकि ये तो साइकोसिस है, ये साइकोटिक सिम्टम है, पेशेंट की इंसाइट नहीं होती, आसपास के लोगों को ही ये पहचानना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इसको कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। और अपने आसपास चाहते लोगों को भी ये प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मिशन में, जो मेरा मिशन है कि मेंटल हेल्थ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। लोग रियली जानते ही नहीं हैं इन बीमारियों के बारे में, अभी तक यही चल रहा है कि ये कुछ ऊपरी हवा का चक्कर है, ये पता क्या है। ये दोस्तों ये ब्रेन डिसऑर्डर है। जैसे दूसरी बीमारियों में केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, वैसे ही इन हमारे साइकेट्रिक बीमारियों में आपके ब्रेन में जो केमिकल इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो जो मेरा एक मेंटल हेल्थ मिशन है कि भाई सबको, हमारी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा, इंडिया में बैठे लोग या बाहर बैठे लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चले। क्योंकि जब लोग बाद में आते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा, हमें तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा, हमें तो पता ही नहीं था कि बीमारी भी है। तो इन छोटे छोटे नॉलेज से मुझे लगता है कि कई बार हमें लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है, बट ओवर द टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि इस छोटी छोटी जानकारी से सोसाइटी का बहुत भला हो सकता है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करने के अलावा लोगों से शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि ये आप इस मेरे मिशन में ऐसे शेयर करके मेरा साथ दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।